सुमन का नाम लेते ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सुमन के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सुमन इतने सारे पैसे लेकर बैंक में क्या करने गई थी? आखिर उस लड़के की नजर सुमन पर भी थी और उसके पैसों पर भी थी। वो लड़का क्या चाहता था? सुमन के बारे में सब कुछ जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। सुमन के हस्बैंड को आज अचानक ऑफिस के काम के लिए अर्जेंट बाहर जाना पड़ रहा है। बहुत जल्दी वो पैकिंग कर रहा है क्योंकि उसकी ट्रेन का टाइम हो चुका है। तो ऑफिस का जो जरूरी सामान है वो बैग में लगा रहा है और साथ ही साथ सुमन से भी बातें कर रहा है कि यार प्लीज जल्दी कर लो वरना मैं लेट हो जाऊंगा। और हाँ, ये कुछ पैसे लो, बैंक में डिपॉजिट करा देना, अच्छा करा दूंगी। ये लीजिए टिफिन और वाटर बोतल। ट्रेन में बैठकर फोन कर देना और अपना ख्याल रखना, और हाँ पहुँच कर भी एक कॉल कर देना प्लीज। ये कहते हुए सुमन ने हस्बैंड को गेट तक छोड़ा और फिर गेट बंद करके अंदर किचन में काम करना शुरू कर दिया। और काम करते करते सोचने लगी कि कह तो दिया मैंने हस्बैंड से कि पैसे डिपॉजिट करा दूंगी, लेकिन मैंने आज तक मशीन में इस तरह पैसे लगाए ही नहीं है। मन ही मन सोचती रही और काम करती रही। फिर सोचने लगी चलो देखती हूँ, किसी से पूछ लूंगी। काम करते करते उसके मन में बहुत सारी बातें घूम रही थी। सोचने लगी कि एटीएम से पैसे निकालने तक तो ठीक था, लेकिन मशीन में पैसे लगाना, वो भी इतने सारे, बैंक में लाइन भी काफी लंबी होती है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इतना ही सोच रही थी कि मोबाइल में मैसेज आया। मोबाइल चेक किया तो हस्बैंड के मैसेज थे व्हाट्सएप पर, और देखा कि अकाउंट नंबर भेजे हैं। 2 अकाउंट नंबर क्यों भेजे हैं? खैर जाने दो। सुमन ने मैसेज पढ़ा और फिर से किचन की साफ सफाई में लग गई। और फिर से मन में जो बात रुकी हुई थी वहीं से उसने सोचना शुरू कर दिया। सोचने लगी कि बैंक में लाइन बहुत लंबी होती है और सबको जल्दी भी बहुत होती है। ऐसे में अकाउंट नंबर जल्दी से डालना पड़ेगा, कुछ मिस्टेक ना हो जाए, रुपए गलती से कहीं और पहुँच ना जाए। फिर सुमन सोचने लगी कि ऐसा करती हूँ, हस्बैंड से बोल देती हूँ कि नहीं कर पाऊंगी। फिर सोचने लगी कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, वापिस 4 बातें मुझे को सुनने को मिल जाएगी और बोलेंगे यार पढ़ी लिखी कहती हो अपने आप को और काम अनपढ़ों वाले। मेरे पास टाइम नहीं था वरना मैं ही करा देता ये। तुम यार किसी काम की नहीं, बस बर्तन ही धोते रह जाना। ये सब सोचकर सुमन ने लंबी सांस ली और कुछ टाइम के लिए रुक गई और सोचने लगी कि ये सब सुनने से अच्छा है मैं ही करा दूंगी। कोशिश तो करनी चाहिए। पहली बार कुछ काम करते हुए डर जरूर लगता है, लेकिन हार हो या जीत कुछ सबक जरूर मिलता है। ये सब सोचते हुए सुमन का किचन का काम हो चुका था। दूध वाला दूध देकर जा चुका था। 1 कप चाय की चुस्की भी सुमन ने ले ली थी। टाइम देखा तो करीब 10:30 बज चुके थे। सुमन ने सोचा बैंक खुल गए होंगे तो फटाफट ये वाला काम करके आ जाती हूँ, लेकिन उससे पहले सुमन ने सारे नोट को काउंट किया, अच्छे से उनको सेट किया और पॉलिथीन में लपेट के उस पर्स में रख लिए जो पर्स सुमन को बैंक में ले जाना था। और कुछ टाइम बाद सुमन भी तैयार हो चुकी थी। सुमन ने आज बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत अच्छी लग रही थी। घर से निकलने से पहले सुमन ने मोबाइल में आए अपने हस्बैंड के मैसेज को 2-3 बार पढ़ा, जिससे कि अकाउंट नंबर टाइप करने में या फिर बताने में आसानी रहे। अकाउंट नंबर देखने के बाद सुमन ने पर्स लिया, घर को लॉक किया और चल पड़ी बैंक की तरफ। बैंक ज्यादा दूर नहीं था तो सुमन पैदल ही चल दी। सुमन ने पर्स को कंधे पे लटकाकर हाथों से काफी टाइट करके पकड़ा हुआ था क्योंकि उसमें पैसे थे, और मोबाइल को भी हाथ में ही ले रखा था जिससे कि रास्ते में अगर किसी की कॉल आ जाए तो पर्स खोलना ना पड़े। सुमन अकेली थी और उसके पर्स में काफी पैसे थे, तो आज सुमन को घबराहट सी भी महसूस दे रही थी। आसपास लोगों की नजर जब उस पर जा रही थी तो वो सोच रही थी कि सब लोग उसी को देख रहे हैं और उसका पीछा कर रहे हैं। इधर उधर न देखते हुए सुमन ने अपनी चलने की रफ्तार बढ़ाई और करीब 15 मिनट बाद सुमन बैंक तक पहुंच गई। बैंक तक पहुंचकर देखा तो बैंक के बाहर काफी भीड़ लगी थी। इतने लोग नहीं थे जितने की उनकी बाइक खड़ी हुई थी। कुछ देर रुककर सुमन ने बैंक का नाम पढ़ा। साइड में एटीएम भी लिखा हुआ था। उसको पढ़कर सुमन एटीएम में ही अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा करीब 4-5 लोग ही अंदर थे जो पैसे निकाल रहे थे, और एटीएम मशीन की साइड में एक और मशीन थी पैसे डिपॉजिट करने वाली। सुमन उसके पास गई, लेकिन उसकी जो स्क्रीन थी बिल्कुल ब्लैक नजर आ रही थी। सुमन ने उसके बटन को टच किया लेकिन कोई ऑप्शन नहीं आया। इतनी ही देर में सुमन के पीछे 2 आदमी और आगे लाइन में लग गए। वे दोनों आपस में बात करने लगे कि शायद मशीन खराब है, अंदर वाली मशीन ठीक रहती है, चलो अंदर चलते हैं। ये कहकर वो दोनों लोग बैंक में चले गए। उनकी बात सुनकर सुमन भी बैंक में अंदर ही चली गई। अंदर गई तो सुमन ने देखा कि बैंक में काफी भीड़ थी। हर काउंटर पर लाइन लगी हुई थी। चारों तरफ इतने लोग होते हुए भी बहुत ही शांति थी बैंक के अंदर। सुमन ने बैंक में चारों तरफ देखा। चारों तरफ भीड़ तो थी ही, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको किस काउंटर पे जाना है या फिर पैसे डिपॉजिट करने वाली मशीन कौन सी है। इधर उधर न देखते हुए सुमन गई सिक्योरिटी के पास और बोली अंकल मुझे ये पैसे लगाने हैं, कहाँ पर? इतना ही कहा था सुमन ने। सिक्योरिटी ने सामने इशारा करते हुए बोला कि वहाँ पर मशीन रखी हुई है, वहाँ पे जाके आप पैसा लगा दीजिए। अच्छा कहकर सुमन मशीन के पास गई तो देखा वहाँ पे 6 से 7 लोग पहले से ही लाइन में लगे हुए थे।
सुमन भी करीब 8वें नंबर पर उनके पीछे ही लाइन में लग गई। टाइम देखा तो सुबह के 11 बज चुके थे। घबराहट तो सुमन को पहले से ही हो रही थी और पैदल चलकर तो उसको गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन बैंक में ऐसे चल रहा था तो कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो गई। साड़ी के पल्लू से माथा साफ करते हुए सुमन की नजर साइड में लगी हुई लाइन पर गई, जो कि एटीएम से पैसे निकाल रहे थे। तो बैंक में जो लोग होते हैं इधर उधर तो देखते ही हैं, लेकिन सुमन को आज लग रहा था कि सब लोग उसी को देख रहे हैं। कुछ देर बाद सुमन का नंबर आने ही वाला था तो सुमन लाइन से निकली और सिक्योरिटी अंकल के पास गई कि अंकल मुझे पैसे डिपॉजिट कराने नहीं आते, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। सिक्योरिटी अंकल जो कि पहले से 2-3 लोगों से घिरे हुए थे, फिर भी सुमन की बात सुनकर वो उठ खड़े हुए और सुमन के साथ चलने ही वाले थे कि 2 लोग और आगे उनसे पूछताछ करने के लिए। सिक्योरिटी अंकल ने सुमन को मशीन की तरफ इशारा करते हुए बोला कि अभी काफी लंबी लाइन है बेटा, आप लाइन में जाके लग जाइए, जब आपका नंबर आएगा तो मैं आपके पैसे डिपॉजिट करा दूंगा। ये सुनकर सुमन फिर से लाइन में लग गई, लेकिन जब सुमन लाइन में लगी तो और 2-3 आदमी लाइन में बढ़ चुके थे। लाइन और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। जैसे ही सुमन लाइन में जाकर खड़ी हुई तो उसकी नजर अपने आगे खड़े हुए इंसान पर पड़ी। उस आदमी ने पीछे मुड़कर सुमन की तरफ देखा और सुमन की तरफ देखकर फिर से आगे की तरफ देखने लगा। 30 से 35 साल की उम्र लग रही थी उस आदमी की। उस आदमी ने ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा और सिर पर सफेद रंग की टोपी पहनी थी। वो एक मुस्लिम था। लंबी दाढ़ी रखी हुई थी। उसका हुलिया देखकर सुमन थोड़ा सा पीछे हटकर खड़ी हो गई। सुमन उस आदमी से थोड़ा सा गैप बनाकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि माहौल बहुत खराब है, किसी का कोई भरोसा नहीं है और ये तो वैसे भी एक मुस्लिम है। टीवी पर, फिल्मों में, न्यूज में देखा भी है ये लोग कितने खतरनाक होते हैं। सुमन जो कि पहले से ही घबरा रही थी, उसकी धड़कनें अब और ज्यादा तेज हो गई। सुमन ने कुछ देर बाद जब ये देखा कि नंबर कुछ टाइम बाद आ ही जाएगा तो सुमन ने पर्स में से पैसे निकाले जो कि पॉलीथीन में बंधे हुए थे। उन्हें पॉलीथीन में से निकाले, सेट किए और मोबाइल में मैसेज में अकाउंट नंबर भी देखा। ये सब करते हुए वो मुस्लिम आदमी उसको देख रहा था। सुमन ने सोचा कि ये अच्छा होता कि मैं लाइन से हटती नहीं। अगर मैं लाइन से ना हटती तो मेरा नंबर इस मुस्लिम आदमी से पहले आ जाता। इतना सोच ही रही थी सुमन की सुमन के पीछे 2 और छोटी उम्र के लड़के लाइन में आके लग गए। सुमन की घबराहट कम नहीं हो रही थी। वो पैसों को भी हाथों में टाइट करके पकड़ी हुई थी और अकाउंट नंबर भी बार बार मोबाइल में देख रही थी और आगे की तरफ थोड़ा सा साइड में होकर देख रही थी। कोशिश कर रही थी कि जो आगे लाइन में लगे हुए हैं वो कैसे पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं। अगर सुमन देख लेती तो उसके लिए आसान हो जाता। ऐसे ही धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती चली गई, लेकिन टाइम देखा तो 1:15 हो चुकी थी। काफी लंबा टाइम हो गया था क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि बहुत सारे पैसे डिपॉजिट कराते हैं और मशीन भी हर नोट एक्सेप्ट नहीं करती है। बार बार वो वापस आता रहता है, उसको दोबारा से लगाते रहते हैं। इस वजह से करीब 1:30 बजने वाला था। उस मुस्लिम लड़के ने पीछे मुड़कर फिर से सुमन की तरफ देखा और उसके हाथ में लिए हुए पैसों पर भी उसकी नजर पड़ी। कुछ ही सेकंड के लिए देखा, फिर आगे की तरफ देखने लगा। सुमन ये देखकर मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि ये मुस्लिम लड़का, इसको पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चाहता है, क्यों देख रहा है, बार बार मुड़कर बिना वजह परेशान कर रहा है। एक तो मुझे पहले से ही ये काम नहीं आता है, वैसे ही मैं पहले से घबरा रही हूँ और एक ही आफत खड़ी हो गई आगे। सोच ही रही थी कि उसके पीछे खड़े लड़कों की आवाज उसके कानों में पड़ी। यार यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चाचा ने भेज दिया पैसे लगाने मशीन में। मैंने कभी पैसे लगाई नहीं है मशीन में, पता नहीं कैसे लगाते हैं। तो तू क्यों आया? उसके पीछे वाला उसका साथी बोला, क्यों आया तू? चेक जमा कर देता। अबे तू मेरे चाचा को जानते नहीं, उनके सामने कौन बोलता है। मैं बोलता तो उल्टा मुझे ही कह देते। एक काम नहीं कर सकता, मोबाइल में घुसा रहता है पूरे दिन, किसी काम का नहीं है। मशीन से पैसे जल्दी पहुंच जाते हैं, चेक देर से जाता है, इसलिए लग गया मैं भी लाइन में। देखते हैं, पूछ लेंगे किसी से। उन लड़कों की परेशानी और सुमन की परेशानी एक ही थी। उनकी बातें सुनकर सुमन ने उनकी तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुराई कि मैं अकेली नहीं हूँ, लाइन में और भी लगे हुए हैं लाइन में मेरे जैसे। हर काम हौसले के साथ हिम्मत से करेंगे तो कुछ काम कठिन नहीं है। अपने अंदर हिम्मत और हौसला बना ही रही थी कि सिक्योरिटी अंकल ने बैंक के मेन गेट पर चेन लगा दी और लंच टाइम का बोर्ड लगा दिया। सुमन ने फिर से मन में सोचा कि लंच टाइम हो गया। सच में मुझे भी काफी भूख लगी है। वैसे भी सुमन सुबह सिर्फ 1 कप चाय पीकर ही घर से निकली थी। सुमन ने सोचा कि अगर वो टाइम से निकल जाती तो लंच टाइम तक उसका काम हो जाता, या फिर थोड़ा देर से निकलती तो खाना खा के ही निकल जाती। इतना टाइम हो गया और ऊपर से ये लाइन खिसक ही नहीं रही है जो कि तू है। मन ही मन ये सब बातें सुमन सोच रही थी और कुछ बातें उसके मुंह से बाहर भी आ गई। तो ये बात सुनकर उसके आगे खड़ा मुस्लिम बोला कि मशीन नोट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। उसने कहा कि कभी कभी नोट ऐसे होते हैं कि मशीन पकड़ नहीं पाती है, तो उनको सही से करके दोबारा लगाना पड़ता है, इसलिए टाइम लग रहा है। ये सुनकर सुमन
सुमन थोड़ा सा मुस्कुराई और साड़ी का पल्लू सही करते हुए थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो गई। वो मुस्लिम सुमन के हाथ में लिए रुपए को देख रहा था। सुमन ने रुपए को टाइट करके पकड़ लिया और देखा कि वो मुस्लिम लाइन से हट गया। पता नहीं कहाँ जा रहा था। सुमन ने देखा कि अच्छा वो पानी पी रहा है। उस मुस्लिम ने पानी पी लिया और पानी पीने के बाद एक गिलास और पानी का लेकर वो चल पड़ा सुमन की तरफ और पानी का गिलास सुमन की तरफ बढ़ाते हुए वो मुस्लिम बोला, ये लीजिए पानी पी लीजिए। मैं काफी देर से देख रहा हूँ आप घबराई हुई हैं। मौसम इतना भी गर्म नहीं है कि आपके माथे पे पसीना आ रहा है। ये सुनकर सुमन ने साड़ी से ही माथे का पसीना साफ किया और ना चाहते हुए भी उसके हाथ से पानी लेकर पी भी लिया। उस आदमी ने सुमन से पूछा कि आप कितने रुपए डिपॉजिट कराना चाह रही हैं? क्यों, क्या मतलब? सुमन ने घबराई सी आवाज में पूछा। क्यों, आपको क्या मतलब है? तो वो हंसकर बोला, मतलब ये है कि मैं देख रहा हूँ आपने ज्यादा रुपए लिए हुए हैं और बार बार गिन भी रही हो। हाँ तो आपको क्या मतलब? वो फिर से मुस्कुराया और बोला, मैडम मशीन में एक बार में 25 से 30 हजार रुपए ही डिपॉजिट करा सकते हैं और जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपके पास रुपए ज्यादा लग रहे हैं और अगर आपको आज ही सारे रुपए जमा कराने हैं तो इस अकाउंट में नहीं होंगे। मतलब अगर आपका और भी कोई अकाउंट है तो किसी और बैंक में कुछ पैसे वहाँ पे जमा करा देना। ये सुनकर सुमन धीरे से बोली, अच्छा ऐसा होता है, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने अपने दोनों अकाउंट नंबर के मैसेज किए हुए हैं। जी मैडम ऐसे ही होता है। और हाँ आप एक काम करिए, अभी टाइम लग सकता है आपका नंबर आने में, तो आप वहाँ चेयर पर जाकर बैठ जाइए। जब आपका नंबर आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे कब तक खड़ी रहेंगी, ऐसे तो आप थक जाएंगी। उसकी बात सुनकर सुमन कुर्सी पर जा बैठी और सच में सुमन को बहुत आराम मिला। सोचने लगी कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आकर बैठ गई, वरना खड़े खड़े तो मेरी कमर ही दुख गई थी। कुछ देर बैठकर सुमन को बहुत ही आराम मिला। लाइन की तरफ देखा तो 2-3 लोगों का काम हो चुका था। लाइन कुछ आगे बढ़ती नजर आ रही थी। सुमन ने लाइन की तरफ से नजर हटाई तो चारों तरफ बैंक की तरफ देखा। वो मुस्लिम कहाँ गया, वो तो नजर ही नहीं आ रहा है। सोचने लगी कि मुझे इस तरह से चेयर पे बिठा के वो कहाँ गायब हो गया। ये सब सोचते हुए सुमन की नजर मेन गेट पर पड़ी जिसमें की चेन लगी हुई थी। तो उसने देखा कि वो मुस्लिम चेन के नीचे से निकलकर हाथ में 2 कप चाय के लिए आ रहा है। चाय का 1 कप सुमन की तरफ करते हुए बोला, लीजिए चाय पीकर कुछ थकान कम हो जाएगी आपकी। अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। सुमन ने चाय लेने से मना कर दिया। मेरा मन नहीं है अभी चाय पीने का। अरे ले लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, प्लीज लीजिए। जब उसने इतना फोर्स किया तो सुमन को चाय लेनी पड़ी। उस आदमी ने 1 कप चाय का सुमन को दिया और अपना चाय का कप लेकर लाइन में ही लग गया। कुछ देर बाद सुमन चाय पी चुकी थी और लंच टाइम भी खत्म हो चुका था। उसने लाइन की तरफ देखा तो लाइन भी काफी आगे बढ़ चुकी थी, नंबर आने ही वाला था। तो सुमन भी कुर्सी से उठी और लाइन में उस मुस्लिम आदमी के पीछे जाकर ही लग गई। अब सुमन और उस आदमी के आगे सिर्फ एक ही आदमी था। तो उस आदमी का काम होते ही सुमन का नंबर आने वाला था। उसने सोचा कि मेरा नंबर आने ही वाला है, नंबर आते ही मैं सिक्योरिटी अंकल को बुला लूंगी। कुछ देर बाद सुमन का नंबर आने ही वाला था। तो सुमन ने जो पैसे लिए हुए थे उसमें से 30 हजार रुपए निकाले और बाकी के पर्स में ही रख दिए और मोबाइल भी ऑन कर लिया जिससे कि वो अकाउंट नंबर फटाफट उसमें से देख के टाइप कर दे। कुछ टाइम बाद देखा कि उस आगे खड़े आदमी का काम हो चुका था, वो वहाँ से हट गया था। अब आगे खड़े हुए मुस्लिम का नंबर था। तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के साथ ही वो थोड़ा सा साइड में एक तरफ खड़ा हो गया और बोला, मैडम पहले आप कर लीजिए, काफी देर हो गई है, मैं बाद में कर लेता हूँ। अरे ये क्या? सुमन थोड़ा सा हिचकिचाई और फिर सिक्योरिटी अंकल की तरफ देखा तो वो भी चाय पी रहे थे। अब क्या करूँ, सुमन ने सोचा। क्या हुआ मैडम? वो मुस्लिम बोला, आप घबराइए मत, मैं करा देता हूँ आपका काम। देखिए स्क्रीन की तरफ देखिए, यहाँ पे डिपॉजिट लिखा है, क्लिक करिए। सुमन ने क्लिक कर दिया तो टाइप अकाउंट नंबर लिखाया। मैडम अब आप अकाउंट नंबर डाल दीजिए। जी कहकर सुमन ने मोबाइल ऑन किया और उसमें अकाउंट नंबर देख के उसमें डायल कर दिया। अकाउंट नंबर डाला तो स्क्रीन पर अकाउंट नंबर के साथ उसके हस्बैंड का नाम भी लिखा आया। तो मुस्लिम बोला, देखिए मैडम ठीक है ना? सुमन ने कहा हाँ ठीक है। कहकर उसने एक्सेप्ट बटन दबा दिया और ओके कर दिया और फिर सुमन को बोला कि ये सारे पैसे यहाँ पे मशीन में इस तरीके से लगा दीजिए। सुमन ने इसी तरीके से सारे पैसे लगा दिए और कुछ ही देर में सुमन के सारे पैसे डिपॉजिट हो चुके थे। ये सब काम करते हुए सुमन के पीछे खड़े लड़कों ने भी ये सब देखा। अब उनका काम भी आसान हो गया था, वो भी आसानी से पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं। पैसे डिपॉजिट होने के बाद एक स्लिप निकली। वो स्लिप उस मुस्लिम आदमी ने सुमन को दी। लीजिए मैडम हो गया आपका काम। सुमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ स्लिप हाथ में ली और मुस्लिम आदमी का शुक्रिया अदा किया और लाइन से हट गई और बैंक से बाहर निकलकर दूसरे बैंक की तरफ जाने लगी क्योंकि उसको और भी रुपए डिपॉजिट कराने थे। बीच रास्ते में ही उसके हस्बैंड का फोन आया। फोन उठाया तो उसके हस्बैंड ने बोला, सॉरी यार आकर बहुत बिजी हो गया था, तुम्हें फोन भी नहीं कर पाया, ना कुछ बता पाया। सुनो मैंने जो तुम्हें रुपए दिए हैं वो ज्यादा हैं, एक बार में डिपॉजिट नहीं होंगे, इसलिए मैंने दोनों अकाउंट नंबर भेज दिए हैं और ऐसा करना
इतना ही कहा था कि सुमन बीच में ही बोल पड़ी, सुनिए कुछ पैसे मैंने डिपॉजिट करा दिए हैं, आप मोबाइल में मैसेज चेक कर लेना और कुछ पैसे कुछ देर में आप तक पहुंच जाएंगे। ये कहकर सुमन ने फोन कट कर दिया और दूसरे बैंक की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। और चलते चलते ही सुमन उस मुस्लिम लड़के के बारे में सोचने लगी कि कैसे उसको देखकर सुमन के मन में कैसे कैसे ख्याल घूम रहे थे, जिसको देखकर वो डर रही थी, घबरा रही थी, न जाने उसके बारे में क्या क्या सोच रही थी। आखिर वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसने तो बल्कि सुमन की मदद की है, ऐसा सुमन मन ही मन अपने सोच रही थी। सुमन का काम और आसानी से हो गया और अपने नंबर पे उस आदमी ने सुमन का काम भी करा दिया। सुमन ने सोचा वो तो भला आदमी था। सुमन ने सोचा कि एक बात तो आज समझ में आ गई कि कोई भी इंसान हो उसके हुलिये से, उसकी जात से, उसके धर्म से उसको नहीं देखना चाहिए। हर इंसान को इंसानियत की नजरों से ही देखना चाहिए, क्योंकि हर अच्छा इंसान अच्छा ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से है। सुमन को भी आज अपनी सोच पे अफसोस हो रहा था कि किस तरीके से मैं उसके बारे में भला बुरा सोच रही थी और आखिर में वो ही काम आया। बहुत ही भला आदमी था जिसने मेरा काम करा दिया। तो दोस्तों, निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ सुमन का छोटा सा किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। सुमन की ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ निजी जिंदगी से जुड़े और भी किस्से कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।